रीवा में बिछ गई है सियासत की बिसात। जानिए किस सीट से कौन है किसके सामने। रीवा की 8 विधानसभा सीटों पर उतर चुके हैं उम्मीदवार। बीजेपी और कांग्रेस ने हर सीट पर खेले हैं बड़े दांव। सिमरिया में कांग्रेस ने पैराशूट से कराई है अभय की लैंडिंग। त्योथर में बीजेपी ने भी सिद्धार्थ को पैराशूट से उतारा मैदान में। सिमरिया से दो चीर प्रतिद्वंदी केपी और अभय आमने सामने। देवतालाब में चाचा भतीजे देंगे एक दूसरे को टक्कर। जानिए कैसा होगा रीवा की 8 विधानसभा का चुनाव, कौन किसको देगा मात। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है। मैदान में कौन किसके सामने होगा यह भी तय हो चुका है। शनिवार को बीजेपी द्वारा जारी की गई लिस्ट के बाद दो प्रमुख दलों के सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। बात करें रीवा और मऊगंज जिले की, तो यहां से सभी 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना मोर्चा भी संभाल लिया है। बता दें कि रीवा की 8 विधानसभा सीटों से कांग्रेस और बीजेपी ने जिन प्रत्याशियों को मैदान पर उतारा है, उनमें रीवा विधानसभा सीट से बीजेपी की ओर से राजेंद्र शुक्ला व कांग्रेस से इंजीनियर राजेंद्र शर्मा आमने सामने होंगे। बीजेपी के राजेंद्र शुक्ला लगातार 4 बार से चुनाव जीतते आए हैं और इस सीट पर 25 सालों से बीजेपी का ही कब्जा है। लेकिन रीवा सीट पर 25 सालों के बीजेपी का किला ध्वस्त करने के लिए इस बार कांग्रेस ने राजेंद्र शर्मा को मैदान में उतारा है। राजेंद्र शर्मा वही नेता हैं जिन्होंने महापौर के चुनाव में रीवा में बीजेपी के किले में सेंध लगाकर कांग्रेस का महापौर जिताने में अहम भूमिका निभाई। बहरहाल अब इस बार विधानसभा के चुनाव में देखना है कि क्या कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा बीजेपी के किले में सेंध लगा पाएंगे या फिर नहीं। दूसरी सीट है धर्मनगरी देवतलाव की, जहां धर्मयुद्ध महाभारत की तर्ज पर ही राजनीति का चुनाव लड़ने की तैयारी की गई है। यहां बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने गौतम परिवार के बीच की अनबन को चुनाव में भुनाने का काम करते हुए उनके भतीजे पद्मेश गौतम को चुनाव के मैदान में उतारा है। बताया जाता है कि पद्मेश युवा नेता होने के साथ साथ क्षेत्र में प्रभावी साबित होंगे और कहीं न कहीं चाचा गिरीश गौतम पर भारी पड़ेंगे। बहरहाल कौन किस पर भारी पड़ेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस सीट पर एक और उम्मीदवार चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकता है, जिसके बाद चाचा और भतीजे दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तीसरी सीट है मऊगंज जिले की मऊगंज विधानसभा सीट। यहां से बीजेपी ने दोबारा से विधायक प्रदीप पटेल पर भरोसा जताया है। हालांकि प्रदीप पटेल की टिकट को लेकर स्थानीय स्तर पर बीजेपी में अंतर कलह मची हुई है और मऊगंज सहित रीवा से लेकर भोपाल तक उनके टिकट देने का विरोध भी हुआ है। फिलहाल प्रदीप पटेल ही बीजेपी के प्रत्याशी है, जबकि कांग्रेस की ओर से सुखेंद्र सिंह बन्ना चुनाव के मैदान में है। इस सीट पर दोनों में मजबूत कैंडिडेट की बात करें तो विरोध के चलते प्रदीप पटेल की लहर में कम असर पड़ता नजर आया है, जबकि सुखेंद्र सिंह बन्ना की बयान तेज है। लेकिन यहां का चुनाव कांटे की टक्कर का होने वाला है। चौथी सीट है त्योथर विधानसभा सीट। यहां से प्रत्याशी को लेकर बड़ा उलटफेर हुआ है। यहां से बीजेपी ने अपने ही विधायक श्यामलाल द्विवेदी की टिकट काटकर अभी कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए सिद्धार्थ तिवारी राज को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने फिर से रमाशंकर सिंह को रिपीट करते हुए चुनाव के मैदान में उतारा है।
देवथर में बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर विधायक सहित मंडल व जिला स्तर के पदाधिकारियों में नाराजगी सामने आई, तो वहीं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता व पदाधिकारी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में है। ऐसे में पलड़ा दोनों ओर से बराबर होता नजर आ रहा है और यहां भी मुकाबला बराबर का होने वाला है। अब बात करेंगे रीवा सहित प्रदेश और विंध्य की सबसे हॉट सीट बनी 5वीं सीट सिमरिया विधानसभा सीट की। इस सीट से बीजेपी के कैंडिडेट विधायक केपी त्रिपाठी ने आखिरकार एड़ी चोटी का जोर लगाकर टिकट हासिल कर ली। केपी अब सिमरिया से दोबारा विधानसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो वहीं कांग्रेस से बीजेपी के सामने केपी के चिर प्रतिद्वंदी अभय मिश्रा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। एक और केपी की तैयारियां पूर्व से ही चल रही थी, तो दूसरी ओर अभय ने टिकट मिलते ही बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। बता दें कि अभय मिश्रा का चुनाव लड़ने का अंदाज बेहद ही अलग है। वह अपने मैनेजमेंट के दम पर चुनाव लड़ना अच्छी तरह से जानते हैं। बहरहाल सिमरिया विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि यहां का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है और यहां एक बड़ा खेला भी होने वाला है। छठी सीट है सिरमौर विधानसभा सीट, जहां से 2 बार से लगातार बीजेपी जीतती चली आई है और तीसरी बार भी 2 बार के जीते कैंडिडेट दिव्यराज सिंह को भाजपा की ओर से मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस ने इस बार सिरमौर से पिछड़ा हुआ दलित आदिवासी वर्ग को साधने का प्रयास करते हुए यहां से अपना कैंडिडेट राम गरीब वनवासी को बनाया। बता दें कि सिरमौर में मुकाबला त्रिकोणीय बनता नजर आ रहा है। यहां से भाजपा और कांग्रेस के बीच बीएसपी के कैंडिडेट बीडी पांडे की भी चर्चा जोरों पर है। ऐसे में कौन किसको मात देगा यह कह पाना मुश्किल होगा। अब बात करें 7वीं सीट गुड़ विधानसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने पूर्व के 2 चुनावों में अपना आखिरी चुनाव बताने वाले विधायक नागेंद्र सिंह को फिर से मैदान में उतार दिया है। बता दें कि नागेंद्र सिंह 2 बार के चुनाव से यही कहते आ रहे हैं कि अब यह उनका आखिरी चुनाव होगा और हर बार वह टिकट की दावेदारी करते हैं। हालांकि इस बार बीजेपी ने यहां से विधायक नागेंद्र सिंह की टिकट काटने की कोशिश की थी, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें फिर से कैंडिडेट बनाया गया। इधर कांग्रेस की ओर से युवा नेता कविध्वज सिंह गुड़ विधानसभा के कैंडिडेट बनाए गए हैं। बता दें कि कविध्वज सिंह गुड़ से पूर्व में 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और पिछले चुनाव में जीत की कगार पर भी पहुंचे, लेकिन अंत में नागेंद्र सिंह ने बाजी मारी। इस बार कविध्वज सिंह कांग्रेस का उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे हैं, जिससे इस बार लड़ाई बराबर की होने वाली है। अब चलेंगे अंतिम और 8वीं सीट मनगवा विधानसभा सीट पर, जहां से बीजेपी ने 4 बार से विधायक रहने वाले पति और पत्नी को दरकिनार कर इस बार नया चेहरा उतारा है। मनगवा से बीजेपी का नया चेहरा है नरेंद्र प्रजापति, जिन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी। इधर कांग्रेस से बबीता साकेत मनगवा सीट से चुनाव के मैदान में है। कांग्रेस ने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सबसे ऊपर चलने वाले नाम पर अपनी मुहर लगाई। इधर बीजेपी द्वारा सिटिंग विधायक का टिकट काटने से लोगों में नाराजगी नजर आ रही है और भीतरघात की भी आशंका बनी हुई है, जिसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है। तो यह था रीवा की 8 विधानसभाओं का हाल, जहां से बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं। आप हमारी इस खबर को देखने के बाद खबर के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन किस पर पड़ेगा भारी।